क्लास फोर्थ साइंस चैप्टर 2 इकोसिस्टम। इको मीन होम, घर या हैबिटेट या इन्वायरमेंट, एंड सिस्टम मीन निज़ाम। इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम, एक ऐसा निज़ाम जिसमें जानदार और बेजान चीज़ें मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तामल करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक जंगल है, जंगल एक इकोसिस्टम है। उसमें पौधे, दरख्त, हशरात, जानवर वो मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं जो कि एक फॉरेस्ट है। क्वेश्चन है, आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड बाय नॉन लिविंग थिंग्स? यस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड बाय नॉन लिविंग थिंग्स। जी हाँ, जानदार अशिया बेजान अशिया या गैर जानदार चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं, क्योंकि जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए गैर जानदार चीज़ों की ज़रूरत होती है, बेजान चीज़ों की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर पौधों को नशोनुमा के लिए सूरज की रोशनी और पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए हवा पानी दरकार होता है। क्वेश्चन 2 है, आर द सीड्स लिविंग थिंग? बीज जिंदा चीज है? यस, सीड्स आर लिविंग थिंग। बीज एक जिंदा चीज है जब तक वो खराब ना हो जाए, क्योंकि हर बीज में एक नन्हा पौधा होता है जो सही हालात, मुनासिब हालात मिलने पर एक मुकम्मल पौधे में तब्दील हो सकता है। नेक्स्ट है, वाई आर द हैबिटेट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? जानदार चीज़ों के हैबिटेट्स, जानदार चीज़ों की रहाइश गाहें क्यों डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं? द हैबिटेट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बिकॉज दे इवॉल्व स्पेसिफिक एडोप्टेशंस that enable them to survive in different environmental conditions. किसी भी लिविंग थिंग की हैबिटेट, किसी भी जानदार का हैबिटेट मुख्तलिफ अवामल की वजह से दूसरे जानदारों के हैबिटेट से मुख्तलिफ होता है। एक जानदार को जिंदा रहने के लिए खुराक, पानी, पनाह और मुनासिब आबोहवा जैसे अवामल की ज़रूरत होती है, और चूंकि हर जानदार की ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं इसलिए उनके हैबिटेट्स भी मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर ऊँट है, वो एक सहराई जानवर है जो अपनी लंबी पलकों, चौड़े पाँव और कोहान की वजह से सहरा से मुवाफिकत रखता है, जबकि एक बर्फानी रीछ है, वो सर्द इलाके का जानवर है। रीछ ठंडे इलाकों में रहने के लिए घने बाल और चर्बी की तह रखते हैं। इफ वी लुक अराउंड, अगर हम इर्द गिर्द देखते हैं, वी सी अ वैरायटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हम जानदार और बेजान चीज़ों की वैरायटी देखते हैं, इकसाम देखते हैं। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट, हमारे इर्द गिर्द मौजूद जानदार और बेजान अशिया हमारा माहौल कहलाती हैं। The environment consists of living and non-living components. माहौल जानदार और बेजान अज्जा पर मुश्तमिल होता है। Both the components interact with each other. दोनों अज्जा, दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ तामल करते हैं। लिविंग थिंग लिव्स इन आ पार्टिकुलर इन्वायरमेंट, हर जानदार चीज़ एक खास माहौल में रहती है। फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट्स, टाइगर्स जंगल में रहते हैं। वेयर्स ह्यूमन बीइंग्स लिव इन विलेज एंड सिटीज, जबकि इंसान शहरों और देहातों में रहते हैं। द बर्ड्स मेक नेस्ट्स, परिंदे घोंसले बनाते हैं। ऑन द ट्रीज, दरख्तों पर। एंड द आंट्स लिव अंडरग्राउंड इन कॉलोनीज, चूंटियां जमीन के नीचे कॉलोनियां बना के रहती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अदर एनिमल्स दैट लिव इन पार्टिकुलर इन्वायरमेंट्स, क्या आप जानते हैं बाकी जानदार खास माहौल में रहते हैं?
जैसे सहरा के जानवर हैं, ऊंट है, सहराई सांप है, रेगिस्तानी लोमड़ी है, ये सहरा में रहते हैं। इसके अलावा मछली, मेंढक, डॉल्फिन ये पानी में रहने वाले जानवर हैं, जबकि शेर, हाथी, लोमड़ी, हिरन ये जंगल में रहते हैं। इसी तरह से बर्फानी रीछ है, बर्फानी चीता है, वो बर्फानी इलाकों के जानवर हैं। तो नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, मैच द एनिमल्स विद देयर प्लेसेस ऑफ लिविंग। जानवरों को उनकी रहने की जगहों से मिलाएं। फिश है, तो फिश कहाँ पे रहती है? पानी में, तो ये पौंड है। फिश को इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट आंट है, तो आंट ये अंडरग्राउंड कॉलोनियां बना के रहती हैं, जमीन के नीचे कॉलोनियां बना के रहती हैं, तो आंट को मैच कर देंगे इसके हैबिटेट से। उसके बाद पैरट है, पैरट नेस्ट बना के रहता है, घोंसला बना के रहता है। पैरट नेस्ट में रहता है, आंट कॉलोनीज बना के रहती हैं, फिश वाटर में रहती है, पौंड में रहती है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जानदार और बेजान अज्जा ऑफ एनी इन्वायरमेंट, किसी भी माहौल के, मेक द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बनाते हैं। किसी भी माहौल के जानदार और बेजान अज्जा इकोसिस्टम बनाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फाउंड ऑन आवर अर्थ, हमारी ज़मीन पर इकोसिस्टम की मुख्तलिफ इकसाम दरियाफ्त हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट्स जंगल, ग्रासलैंड्स घास के मैदान, ओशियंस समंदर, रिवर्स दरिया, पॉन्ड्स जोहर, स्नोई एरियाज बर्फानी इलाके, एंड डेजर्ट्स और सहरा। फॉर योर इंफॉर्मेशन, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा इस सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा, सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा है, विच इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका, जो कि बरे आज़म अफ्रीका में मौजूद है। द डेजर्ट लोकेटेड इन मियांवाली एंड भक्कर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में भक्कर और मियांवाली में डेजर्ट मौजूद है, सहरा मौजूद है। इस कॉल्ड थल एंड द डेजर्ट लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब इस कॉल्ड चोलिस्तान। पाकिस्तान में मियांवाली और भक्कर में पाया जाने वाला सहरा डेजर्ट थल कहलाता है, जबकि जनूबी पंजाब में पाया जाने वाला सहरा चोलिस्तान कहलाता है। द डेजर्ट लोकेटेड इन सिंध इस कॉल्ड थर, सिंध में पाया जाने वाला, सिंध में मौजूद डेजर्ट थर कहलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सिंध में मौजूद डेजर्ट थर कहलाता है, जनूबी पंजाब में मौजूद सहरा चोलिस्तान कहलाता है, मियांवाली और भक्कर में मौजूद डेजर्ट थल कहलाता है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा सहारा है, जो कि कॉन्टिनेंट अफ्रीका में मौजूद है, बर-ए-आज़म अफ्रीका में पाया जाता है। ये वेरियस इकोसिस्टम दिखाए गए हैं। वेरियस इकोसिस्टम, मुख्तलिफ इकोसिस्टम, स्नो रीजन बर्फानी इलाका, ग्रासलैंड घास का मैदान, डेजर्ट सहरा, पॉन्ड जोहर, ओशियन समंदर, फॉरेस्ट जंगल। नेक्स्ट है इन द डेजर्ट, सहरा में द डेज आर एक्सट्रीमली हॉट, दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, एंड द नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। वाई, क्यों? तो आप इसका लिख सकते हैं, deserts get extremely hot days and cold nights due to a lack of atmospheric moisture and clouds. सहरा में फिजा में नमी और बादलों की कमी की वजह से दिन इंतहाई गर्म और रातें बहुत सर्द होती हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.2, राइट द नेम्स, नाम लिखें ऑफ द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स इन देयर इकोसिस्टम्स। नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, इनको इनके इकोसिस्टम्स में लिखना है। ग्रास, प्लांट, लोटस, थिक श्रब्स, स्नेक, पेंगुइन, पोलर बियर, कैमल, लॉइन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, फिश, फ्रॉग,
एंटीलोप, शिप, गोट। तो इकोसिस्टम्स हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, पॉन्ड है, डेजर्ट है और स्नो है। सबसे पहला फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, कौन कौन सी लिविंग थिंग्स आएंगी? प्लांट, थिक श्रब्स, एलिफेंट, लॉइन, टाइगर। एंड ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में आ जाएगा ग्रास, एंटीलोप, डियर, शिप, गोट। एंड पॉन्ड में आ जाएगा लोटस, फिश, फ्रॉग। एंड डेजर्ट में कैमल एंड स्नेक। स्नो रीजन में, स्नो इकोसिस्टम में आ सकता है पेंगुइन, पोलर बियर।